प्रतिशत के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के साधारण प्रश्नों की बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने प्रतिशत के लगभग सारे टाइप को ख़त्म कर लिए है। आज यह हम लोगों का अंतिम टाइप है। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रतिशत का साधारण टाइप के प्रश्न बना चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से आते हैं एग्जामों में, आप लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 4/3 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। इसमें क्या है, कितने प्रतिशत की त्रुटि है वही बताना है। बहुत ही आसान है, आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, आप अभी हम बताएंगे, आप लोग बिना पेन और क्वेश्चन को देखेंगे तभी लगा लेंगे, पेन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा गया है, किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/4 से गुणा कर दिया। आप लिख लीजिए सही संख्या, सही संख्या, और एक तरफ लिख लीजिए गलत संख्या। तो सही संख्या हमारी क्या थी, 3/4, जिससे कहा गया था गुणा करने के लिए, उसने गलती से क्या किया, 4/3 से गुणा कर दिया। इतना करने के बाद आप क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 और यहाँ 16। तो सही संख्या हमारी क्या थी, 9 मिल गई, और गलत संख्या 16। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आएगा हमारा 7। देखिए, इसमें प्रतिशत त्रुटि की बात की गई है, तो हम लोग लिख लेंगे प्रतिशत त्रुटि। जो डिफरेंस आया है वही हम लोग ऊपर लिख लेंगे, और जो हमारी सही संख्या है अपने सही संख्या से भाग दे देंगे जो अंतर आएगा, और इसमें हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सिंपल सी बात है। अब यही हम सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हमारा जो आंसर आ जाएगा वह आएगा 77 सही 77 सही 7/9 हो जाएगा। ये 9 शेष बच जाएगा, क्योंकि ये लगातार चलता रहेगा भिन्न। तो यही हमारा हो जाएगा प्रतिशत, 77 सही 7/9 प्रतिशत, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें क्या करना था, बहुत आसानी से पेन कापी की ज़रूरत नहीं थी, हमें यही करके तुरंत अपना आंसर कर सकते थे। इसी तरह हमारा दूसरा भी क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो क्या करना है, आप एक बार लिखिए, एक तरफ सही संख्या, दूसरी तरफ लिखेंगे हम गलत संख्या। गलत संख्या लिख देंगे, तो सही संख्या हमारा क्या है, 5/4, गलत क्या है, 4/5। आप इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 25 और 16। आप इनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना था, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या करेंगे, अंतर जो आया है बटे सही संख्या गुणे 100। आप यही सॉल्व कर लीजिए, 25 के 25, 25 चौका 100, गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36। देखिए, आ गया आंसर 36%। कितना आसान था लगाना, बहुत ही आसानी से आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है, 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसके स्थान 4 से कर दिया। तो इसमें आप कुछ नहीं करिए, एक तरफ लिखिएगा सही संख्या, सही हमारा है 5, गलत है 4। आप इसको बस क्या करना है, भिन्न में कर दीजिएगा, या एक इधर आ जाए इतना। अब गलती क्या की है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा 1/4 आएगा। आप लोग इधर सही संख्या जो हमारी होगी 5/4, और वो जो गलत होगा वो 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्थान पर 4, गलती से 4 से भाग दे दिया है। क्या किया है, गुणा करने के बाद उसने भाग दिया है ना, तो हम अपनी संख्या जो एक सही संख्या माने मानते हैं वो संख्या 1, भाग देने के लिए कहा गया तो नहीं पता, तो 1/4 हो जाएगा, इसलिए 1/4 कर दीजिएगा। इसके बाद इतना आपको हिंट है, आप निकालिएगा तिरछे गुणा करके, सेम तरीके से आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हमारा चौथा जो है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किसी संख्या का 45% यदि 90 हो तो उस संख्या का 30% कितना होगा। आइए हम उनको थोड़ा सा बेसिक से बता देते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए वो संख्या यक्स है, माना हमारा संख्या क्या है, यक्स है। कहा गया है संख्या का 45% 90 है, तो यक्स का 45% 90 होगा। तो यक्स का 45% जब निकालेंगे क्या आएगा, 90 के बराबर होगा, यही कहा गया है। तो यहाँ से संख्या हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से संख्या क्या आ गई, 200। हमारी जो संख्या आई
वो आ गई 200। फिर कहा गया है उस संख्या का 30% कितना होगा, तो हम 200 का 30% निकाल लेंगे। 30% कितना होगा आप निकाल लीजिए। 200 का 30% निकाल लीजिए, कितना आएगा 60। 60 आ गया, कितना आ गया 60। यही आपका आंसर हो गया, ये 60 आंसर हो गया। बहुत आसान है। आपको हम देखो थोड़ा सा इसको ट्रिक से बताते हैं, आप ट्रिक देख लीजिए। कहा गया है 45, जो हमारा ये ट्रिक है 45% 90 के बराबर है। कहा गया 45% 90 हो तो, संख्या का 45% 90 हो तो कुछ करेंगे नहीं। 45% 90 के बराबर है तो हम 1% का यहीं से निकाल लेंगे। 1% कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो कहा गया है 30% का, देखिए कहा गया था क्या 30% का, तो हम 30% का निकाल लेंगे। अब तक हम इन तरीकों को आपको ज़रूर पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। देखिए 60 आ गया आंसर, 30% 60 आ गया। अगर कहा था संख्या क्या है तो हम 30 के बजाय 100 से गुणा कर देते तो हमारी संख्या टोटल संख्या भी पता चल जाती। कितना आसान था लगाना। इसी तरीके से आप पाँचों क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या का 45%, देखिए 45% क्या है 1800 के बराबर है। 1800 हो तो उस संख्या का 20%, तो हम 45% 1800 है तो 1% किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 1% 45 से भाग दीजिए, कितना आएगा तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्योंकि 45 के या 4 बार में आ जाएगा 180 कट जाएगा तो इतना आ जाएगा। 20% निकालना है तो आप 20% का आसानी से निकाल सकते हैं। 40 गुणे 20 आ गया कि नहीं, आसानी से आ गया कितना 800। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत आपका टाइम भी बचेगा। चलिए हम छठवें क्वेश्चन को करते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि ए का 30% फिर बी का 40% के बराबर हो तो ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आइए हम बेसिक से एक बार समझते हैं। ए का 30%, आप देखिए ए का 30% तो यही होगा। कहा गया है बी के 40% के बराबर हैं, तो आपस में बराबर हो गए। तो ए और बी का हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा। अब देखिए 100 से सब कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3a बराबर 4b। तो यहाँ से a अपान b हो जाएगा, b को उधर लाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 4/3। आप इसी का प्रतिशत निकाल लीजिए। 4/3 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे तो यही कहा गया a b के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यही लिख लीजिए a कामा b के कितने प्रतिशत के बराबर है। जब कहा अब यही 4/3 गुणे 100, 4/3 को आप प्रतिशत में बदल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 400/3। यहाँ से आप इसको सरल करिए, सरल करेंगे तो आएगा 133 सही 1/3%। 133 सही 1/3%, यही आपका आंसर होगा। इसी को हम आपको थोड़ा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, बस यही बेसिक वाला ही है, बस थोड़ा समझना है। कहा गया ए कामा बी का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसानी से ए बी का कितना प्रतिशत है। तो जब ए बी का कितना प्रतिशत की बात किया जाएगा तो देखिएगा जो यहाँ पे है फिर हम लिखेंगे उसको 40/30। जो पहले आएगा उसको हम हर में लिखेंगे, क्योंकि कहा गया ए बी के कितने प्रतिशत है। तो हमें निकालना है बी का कितना प्रतिशत निकालना है, तो हम उसको ऊपर रखेंगे और ए का प्रतिशत नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। आप अगर समझ जाएंगे तो कर सकते हैं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 133 सही 1/3%। देखिए 2 लाइन का था, आप आसानी कर सकते थे। बस देखिए एज ए सेम क्वेश्चन है, बस आपको देखिए हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं। आप लोग इसको बेसिक से लगा इसका आंसर जरूर चेक करिएगा। कहा गया ए 30% है, बी 40% के बराबर होता तो बी ए का कितना है। इस बार उल्टा हो गया, बी ए का, तो यहाँ से हम कर देंगे बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जो कहा गया है उसको हम नीचे रखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा जो पूछा जाएगा। बी देखिए पूछा जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। बी का जो प्रतिशत है अब उसको आप ऊपर रखिए। तो बी पूछा तो अब ए का हम ऊपर रखेंगे, कितना आ जाएगा 30 हमारा ऊपर आएगा। जस्ट उसी का उल्टा है। अब पूछा जा रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है ना, तो जो पूछा जाएगा उसको तुरंत हम यहाँ नीचे रखेंगे, उसका प्रतिशत नीचे आ जाएगा और जिसका निकालना उसको हम ऊपर कर देंगे।
बी का ऊपर रहेगा, नहीं ए का ऊपर रहेगा और बी का नीचे रहेगा, क्योंकि देखिए ए का 30% है, बी का 40, तो ए का ऊपर रख देंगे। इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से को काट देंगे, फिर यहाँ से आपका बचेगा 300/4। इसको आप सरल कर लीजिए, 7×28, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 75%, आ गया आपका 75% आंसर। हमने इसको ट्रिक्स बताया, आप इसको ज़रूर बेसिक से करिएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इस तरीके से लगाने से इसका आंसर सही आ रहा है। और इसका ये बहुत ही आसान तरीका है लगाने का, एकदम सटीक ट्रिक है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कि देख कर ही आप बता सकते हैं इसका कितना प्रतिशत होगा। चलिए हम अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसे है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया गया है। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या क्रमशः, 3 संख्याएं हैं, उसमें पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 80% व 100%, 80% व 60% है। तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अभी तक हम वही करते आए हैं, अब हम इसको किस तरीके से लगाएंगे देखिए। आप संख्या मान लीजिए, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। कहा गया 3 संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रतिशत दिया गया, तो हम हमेशा इसको 100 मान लेंगे, जो नहीं पता होगा उसको 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए हैं, अब इसी के आधार पर हम रख लेंगे। तो हमारा ये क्या है, पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या 60% है, यही कर लेंगे। तो इसके बाद क्या है, क्रमशः देखिए पहली तथा दूसरी संख्या, इसलिए क्रमशः रखा गया है, तो 80 व 60% है। तो दूसरी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। दूसरी संख्या लिखेंगे कामा पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यही किए थे ना कि दूसरी संख्या कामा पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है, दूसरी संख्या आप देखिए कितना 60, इसको ऊपर रखिए, पहली संख्या इसको आप नीचे करिए, गुणे में 100 रखिए। तो इस तरीके से आप इसको सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ काट दे रहे हैं। इसको जब आप काटेंगे 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 के 2, 2 तिहाई 6, 25 तियाँ 75, आ जाएगा का 75% आंसर आ जाएगा आपका। 75% आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 25% अधिक, इस बार अधिक की बात की गई है। वह इस बार क्या था, उतने प्रतिशत था, लेकिन इस बार क्या है 20% व 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या, तो आप इसमें भी वही करिए, ABC 3 संख्याएं हो गई हैं। तीसरी संख्या हमें नहीं पता, उसको 100 मान लेंगे। फिर कहा गया है देखिएगा 20% व 25% अधिक है किसकी, तीसरी संख्या की। तो यहाँ से हमारा पहली संख्या क्या आएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि यह इसका 20% अधिक है, तो जोड़ेंगे तो 20% हो जाएगा, और इसका 25% अधिक है, तो हम इसका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब ये 100% में है, और अब संख्याएं पता चल गई हैं। क्या कहा, पहली संख्या आपका ए है। फिर कहा गया है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ए कामा बी का कितना प्रतिशत होगा, ए कामा बी का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए जो पहले आएगा आप इसको, इस जब अधिक वाले की बात होगी, जो पहले होगा हम उसको ऊपर रखेंगे जब इस तरीके से बात होगी, और जो उसका कहा गया उसको आप नीचे रखिएगा। इसके बारे में कहा गया निकाल, तो इसको हम नीचे रखेंगे, आप गुणा करिएगा सबसे। और जो वहाँ पे बराबर वाला था वहाँ पे ध्यान रखिएगा, बराबर वाले में जस्ट इसी का रिवर्स होता था। पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, जो हम पहले देखिए ए बी का कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो जो आया है ए वाला उसको ऊपर, बी वाला नीचे, गुणा कर देंगे 100 के। आप इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब आप इसको सरल कर लीजिए, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24, तो गुणा कर दीजिए, आपका 96%, 96% ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपके लिए 10वां क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप लोग जरूर करिएगा आपका, जिससे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। आप मान लीजिएगा जैसे हमने अभी ऊपर वाला किया है
9वां क्वेश्चन सेम टू सेम आप 10वां क्वेश्चन भी करेंगे। आप 10वां अगर करना चाहते हैं तो 9वां को आपको दोबारा समझ लीजिएगा, नहीं समझ में वीडियो रोक कर रिवर्स करके समझिएगा, बहुत ही आसानी से भी आ जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से, बस इसमें थोड़ा सा अंतर बोला गया है। देखिए क्या कहा गया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। 3 संख्याओं में यह है यही है, कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। यहाँ पे क्या 20% कम है, 20% कम है, तो हमारा ये हल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या नहीं दी गई है। दूसरी संख्या हमारी 100 हो जाएगी, और इससे यह क्या है 20% अधिक है, और यह इससे क्या है 20% कम है। देखिए सेम टू सेम आगे नहीं, बी हम मानेंगे 100, क्योंकि दिया नहीं गया तो उसको 100 मानेंगे, या इसके अधिक है तो जोड़ देंगे, या इससे कम है तो कर देंगे। अब वही पूछा गया तीसरी संख्या, आपका सी तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से सी कामा ए पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो आप रखिएगा 80/120 गुणे 100। सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा जो आ जाएगा 66 सही 2/3%। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 66 सही 2/3%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आज परसेंटेज के सभी टाइप ख़त्म हो गए। आप इन तरीकों क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने बुक से सॉल्व करिएगा। ये तरीके हैं लगाने के, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग देख पाएँ, और आप सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो चैनल पर तो।